हाय दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं लेसन नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। ठीक है, आज हम क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी लेसन नंबर 5 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एग्जाम्पल जो है कंसेप्टफुल है, और इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 5.1 एक्सरसाइज जो है। क्योंकि एग्जाम्पल का कंसेप्ट है ना बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो किताब में है थ्योरिकल दिया है, बहुत सारे पॉइंट लिखा है, लेकिन हम मैथमेटिक्स भाषा में इसको आपको एकदम सरलता रूप में आपको समझाया जाएगा, और हम समझाएंगे भी। और गारंटी देता हूं कि हर वो बच्चों को समझ में आएगा जो शुरू से लास्ट तक वो वीडियो में बना रहे। क्योंकि बोर्ड में ना 75% एग्जाम्पल ही पूछता है। एग्जाम के बोर्ड की एग्जाम में 75% एग्जाम्पल पूछता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं। इसी वजह से नंबर उठता नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा कोचिंग तो नहीं करता है। इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, उसको देखते हुए 75% एग्जाम्पल उठा के पूछता है, और 25% एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए पढ़िए। और एग्जाम्पल का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। आप उस 20 एग्जाम्पल को पढ़िए, आप 20 के 20 एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक अलग लेवल के। और जब उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अलग एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, और एक कंसेप्ट के साथ हर स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन मिलेगी, और हर एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बताया जाएगा, एक एक पॉइंट कहां से क्या आता है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, x इक्वल टू 1 पे फलन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। x इक्वल टू 1 पर फलन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। और जांच करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप पॉइंटली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लगे रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए, कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे आपको fx का मान बताना है। ठीक है, 2x प्लस 3। देखिए सबसे पहले हम उस पॉइंट को लिखेंगे जिसपे हमें दिखाना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 1 पे फलन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो जांच करते हैं। पहले हम इस पॉइंट को लेंगे x इक्वल टू 1 पे, और फिर इस fx का मान लेंगे, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 लेंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें रखेंगे। रखते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 3, और एफ ऑफ 1 का मान क्या आ जाएगा, 5। एफ ऑफ 1 का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 का मान हमारे पास क्या 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। देखो यहाँ पे सिंबल होता है निगेटिव का, तभी पहचान होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हो। फिर यहाँ पे हो जाएगा fx। लिखने के बाद अब हम इस fx का मान लेंगे। fx का मान क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, fx का मान 2x प्लस 3 दिया है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का एक तरीका होता है, जो पॉइंट होता है ना उसमें माइनस h जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट लिखेंगे, और x इक्वल टू 1 माइनस h। हमने बोला था ना जो पॉइंट होते हैं उसमें माइनस h क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 माइनस h हो जाएगा। x का मान क्या दिया है, 1 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे 1 इक्वल टू 1 माइनस h। 1 से 1 कैंसिल होगा, h का मान 0 हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस लिमिट को हम यहाँ रखेंगे, इस लिमिट को हटा देंगे, x टेंस टू 1 निगेटिव को हटा देंगे, तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। और इस x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h। इस x के जगह पे 1 माइनस h रख दीजिए, 1 माइनस h।
और प्लस में क्या है 3। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास क्या है आ जाएगा h टेंस टू 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस एच प्लस में 3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 5 माइनस 2h। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इस h के जगह पे हम पॉइंट 0 रखेंगे। लिमिट जब हम 0 रखते हैं, जब हम लिमिट का मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। तो 5 माइनस 0 5 माइनस 2 इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 5। तो देखो एफ ऑफ 1 का भी मान 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 5 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आरएचएल निकालते हैं x इक्वल टू 1 पे। आरएचएल निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, देखिए ये दर्शाने का सिंबल है, इसी सिंबल से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, प्लस में यानी x टेंस टू 1 प्लस, तो आप समझ जाना कि राइट हैंड लिमिट दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा fx लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, fx का मान क्या है सर 2x प्लस 3 दिया है, लिख लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3। ठीक, 2x प्लस 3। अब आपको पता है ना क्या पुट करेंगे, आपको पता है ना क्या पुट करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या कहा था कि माइनस एच जोड़ दीजिए, लेकिन राइट हैंड लिमिट में प्लस एच जोड़ देंगे। इस पॉइंट में तो जोड़ दो, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच। ठीक है, इस पॉइंट में प्लस एच जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इस x के जगह पे क्या दिया है 1, तो 1 रख लेंगे, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 से 1 कट जाएगा, h का मान 0 आ जाएगा। अब हम इस लिमिट में रखेंगे, इस लिमिट को हटा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और इस x के जगह पे रखेंगे 1 प्लस एच, तो 2 इंटू 1 प्लस एच, और माइनस में क्या दिया है प्लस में दिया है, चलिए प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लीजिए। ठीक है, प्लस में दिया है तो प्लस में लिख लेते हैं, तो हम गुणा कर लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो 2 प्लस 2h प्लस में 3। अब क्या करेंगे 3 और 2 क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो h टेंस टू 0 ये 5 हो जाएगा प्लस में 2h। अब इस 0 का मान आप यहां रख दोगे h के जगह पे, तो 5 प्लस 0 और हमारे पास आ गया 5। देखिए तीनों लिमिट आपस में बराबर हो गया, एफ ऑफ 1 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो इस फलन पे, इस पॉइंट पे सातत्य है। तो यहाँ लिख लो एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लिखोगे अतः x इक्वल टू 1 पर फलन क्या है सातत्य है। ठीक है, सातत्य है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कामा x इक्वल टू 0 पे सातत्य है। कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे इस फलन को सातत्य दिखाइए, तो दिखाते हैं सातत्य एग्जांपल नंबर 2 को। पहले हम पॉइंट लिख लेंगे x इक्वल टू 0 पर, लिख लेते हैं x इक्वल टू 0 पे। अब क्या दिया है fx इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर। अब इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं। क्या लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और यहां ले लेंगे fx लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, fx का मान ले लो x स्क्वायर ले लेते हैं, x स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमारे पास सॉल्व करने के एक तरीके होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जो पहले एग्जांपल बताए, अब सिर्फ सेकेंड वाले एग्जांपल बता रहा हूं। पुट करेंगे क्या, ये जो पॉइंट दिया है ना इसमें हम माइनस एच जोड़ लेते हैं, इसमें माइनस एच जोड़ लेते हैं। अब x का मान क्या है 0, तो क्या होगा h का भी मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस लिमिट को चेंज कर देंगे, हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0
अब हम इस लिमिट को हटा के h टेंस टू जीरो लेंगे। जब आपका पॉइंट x इक्वल टू जीरो था तो x टेंस टू जीरो ले लिए थे। जब हमारा पॉइंट h इक्वल टू जीरो है तो h टेंस टू जीरो ले लेंगे और इस x के जगह पे जीरो माइनस h रख लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जीरो माइनस h का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू जीरो और माइनस h का स्क्वायर लिमिट h टेंस टू जीरो और क्या होगा h का स्क्वायर। जब हम इस लिमिट का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। h के जगह पे रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। RHL लिमिट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे लेना है तो फिर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस यहाँ हो जाएगा fx, फिर fx हो जाएगा। fx का मान क्या है, fx का मान हमारे पास x स्क्वायर है, रख लेते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो प्लस h। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में प्लस h जोड़ लेंगे। देखो प्लस h जोड़ लिए। अब x का मान क्या है, जीरो। जब आप यहाँ जीरो रख दोगे तो h का भी मान क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। जब आ जाएगा शून्य तो आप इस लिमिट को हटा देंगे। देखिए जब x इक्वल टू जीरो था तो आपने लिमिट x टेंस टू जीरो लिया। जब हमारे पास h इक्वल टू जीरो है तो हम लिमिट ले लेंगे h टेंस टू जीरो और इस x स्क्वायर के जगह पे जीरो प्लस h जोड़ लेंगे। जीरो प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे जीरो प्लस h रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो h स्क्वायर। अब इसके जगह पे रख देंगे मान जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप जीरो का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तीनों शून्य है। तो हम बता सकते हैं कि x इसका हम बता सकते हैं कि f ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। तो आप कह सकते हो x इक्वल टू जीरो पर आप यहाँ लिख सकते हो, अतः x इक्वल टू जीरो पर फलन सातत्य है, फलन सातत्य है, फलन सातत्य है। ठीक है, सातत्य है। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉड में दिया है, मॉड का कंसेप्ट इसमें सिखा रहा है। जिन बच्चों को मॉड में दिक्कत हो रही होगी ये इस क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से देखना चाहिए क्योंकि मॉड सबके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। बच्चों मॉड देखते ही घबरा जाते हैं। तो हम कहेंगे कि मॉड को अच्छे समझ लो तोड़ना, क्योंकि आपको मैं वादा करता हूं कि मॉड अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो मॉड को मैं तोड़ना सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं ना, क्या करते हैं, मॉड तोड़ते नहीं, ऐसे डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मॉड का क्वेश्चन है तो मॉड तोड़ के दिखाऊंगा, मॉड अच्छे तरह से तोड़ूंगा। देखिए x इक्वल टू जीरो पर फलन और f(x) इक्वल टू मॉड x के सातत्य पे विचार कीजिए। और देखो ये मॉड टूटा हुआ है। f(x) इक्वल टू, देखिए ये कह रहा है x का मान जीरो से जब छोटा लोगे तब मॉड x का मान माइनस x लेना पड़ेगा। जब आपका मान x का मान, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है x का मान जीरो से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो उस कंडीशन में आपको x का मान प्लस x लेना पड़ेगा। ठीक है, x का मान प्लस x लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मॉड तोड़ने का तरीका है। ठीक है, तो जब x का मान जीरो से छोटा है तो जीरो से छोटा क्या होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे x के आगे माइनस लगा है। x के बराबर अगर लोगे, x का बराबर क्या दिया है, x इक्वल टू जीरो लोगे तो यहाँ जीरो रख दोगे तो x इक्वल टू जीरो, जीरो ना प्लस है ना माइनस, जीरो एक उदासीन संख्या है, ना प्लस दिखा सकता है ना माइनस दिखा सकता है, इसीलिए मॉड का वैल्यू जैसे रहता है वैसे लिख लेते हैं मॉड हटा के। ये कह रहा है फिर से x का मान जीरो से बड़ा, फिर कह रहा है x का मान जीरो से बड़ा, तो x का मान जीरो से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 प्लस में आ रहा है ना सारी वैल्यू, इसलिए मॉड हटा के हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मॉड तोड़ दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x इक्वल टू जीरो पर हम f(x) का मान लेंगे। आप बताएंगे, बताओ x इक्वल टू जीरो पे f(x) का मान क्या होगा। जहां पे x का इक्वल टू जीरो दिया होगा इस पॉइंट में वही f(x) दे सकता है। देखिए x इक्वल टू जीरो कहाँ पे, ये चिन्ह जीरो का बराबर का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ना, जब x लेस ग्रेटर देन दिया है तो x ग्रेटर देन और फिर x इक्वल टू जीरो, ये दो सिंबल है इसमें।
तो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो किसमें है, इस सिंबल में है ना, यहाँ पे है ना, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ दिया, देखो ये जीरो का साइन है, ये जीरो का जो लाइन है नीचे उसको इक्वल टू पढ़ते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ है, इसमें है ना, तो एफ एक्स का मान एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स। ठीक है, क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट को रखेंगे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, देखिए एफ ऑफ जीरो का मान शून्य आ गया, एफ ऑफ जीरो का मान शून्य आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसान बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने तरफ से एक सिंबल ले रहा हूँ ऐसे, ये जानबूझ के कि आप बता सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे लेना है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस देन वाला देता है, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा लेस देन वाला देता है और राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर देन वाला लेता है। ये पूरे लिमिट में नियम अप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे कहीं किताब में लिखा नहीं है, इसलिए फिर भी मैं बता रहा हूं, आप इस चीज को, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, तो देखो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, यहाँ पे एफ एक्स, अब आपके पास एफ एक्स का मान बताना बहुत आसान हो गया होगा, देखिए आप इनसे बता दोगे, देखो एफ एक्स लेस देन जीरो ना, यहाँ पे है एफ एक्स का मान क्या होगा, माइनस एक्स, यहाँ एफ एक्स की जगह पे लिख लो, लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, इस एफ एक्स के जगह पे लिखेंगे माइनस एक्स। उसके बाद रूल क्या होता कहता है कि आप पुट करो इस पॉइंट में माइनस एच, इस पॉइंट में क्या कर लो, माइनस एच जोड़ लो, ठीक, और इस x का मान क्या है, शून्य, तो h का मान क्या हो जाएगा, शून्य, h का मान क्या हो जाएगा, शून्य। इस लिमिट को हटा दीजिए, इस लिमिट को हटा देंगे तो h टेंस टू जीरो बन जाएगा, और इस x के जगह पे क्या लिखोगे, जीरो माइनस एच, इस x के जगह पे जीरो माइनस एच रख लो, जीरो माइनस एच, और माइनस से अंदर गुणा करोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू जीरो, हमारे पास क्या दिया है, h टेंस टू जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इस h के जगह पे जीरो रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो। देखो एफ ऑफ जीरो का मान भी जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान जीरो। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL निकालते हैं किस पे, x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर, लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, देखो ये कंडीशन लिख दिया हूँ, आपको राइट हैंड लिमिट क्या लेना है, इस कंडीशन पे, कहां पे है, x ग्रेटर देन जीरो, क्या लेना है, fx का मान x लेना है, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx, और fx का मान आप क्या लोगे, fx इक्वल टू x लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन यहाँ पे है तो fx का मान x हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ पे x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे, देखिए x इक्वल टू जीरो है ना, तो इसमें हम प्लस एच जोड़ लेंगे, प्लस एच जोड़ लेंगे, प्लस एच जब जोड़ लोगे तो x का मान क्या दिया, जीरो, तो एच इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, एच इक्वल टू जीरो, जब x का मान आप रख दोगे यहाँ जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, एच इक्वल टू जीरो। अब इस लिमिट को हटा देंगे, उस लिमिट के जगह पे एच टेंस टू जीरो लिखेंगे, और इस x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच। अब इस एच के जगह पे वैल्यू लिख दोगे जीरो, क्योंकि यहाँ एच टेंस टू जीरो दिया है तो आप रख दोगे जीरो, आपका देखो तीनों लिमिट जीरो आया, यहाँ पे भी, और कहाँ पे है, यहाँ है, और यहाँ तीनों लिमिट जीरो हो गया, तो आप कह सकते हो एफ ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू जीरो पर फलन, फलन क्या है, सांतत्य है, सांतत्य है, ठीक है, सांतत्य है, ठीक है, ये आ गया। आपसे क्वेश्चन बोला था कि विचार कीजिए, देखिए आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर तो 3 है, ये है एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। देखिए, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 यदि एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, 1 पे एक्स इक्वल टू जीरो, और बोला एक्स इक्वल जीरो पे सांतत्य नहीं है। फिर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कह रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे सांतत्य नहीं है, आपका ये फलन दे दिया है, आपको ये सिद्ध करना है कि x इक्वल टू जीरो पे फलन संतत्य नहीं है, तो सिद्ध करते हैं। पहले यहां लिखेंगे सॉल्व,
और फिर मैं इसको लिखूंगा और तोड़ूंगा भी। देखिए अभी ये पूर्ण रूप से टूटा नहीं है, ये पूर्ण रूप से टूटा नहीं है, तो फिर मैं यहाँ तोड़ दे रहा हूं। देखिए ये कह रहा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये बताइए जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? जब कोई चीज 0 के बराबर नहीं होते क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो x का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या तो x का मान 0 से छोटा हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं कह दूं कि x का मान 0 से बराबर नहीं है, x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो सकता है x का मान 0 से बड़ा हो सकता है x का मान 0 से छोटा हो, आप यही बोलोगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिएगा इस पॉइंट को हटा के हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है अगर fx का मान 1 लेना है तो x का मान 0 रखना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए मैं अगर x इक्वल टू 0 पर अगर fx का मान पूछूं तो क्या बताओगे? देखो मैं x इक्वल टू 0 पर अगर fx का मान पूछूं तो क्या बताओगे? x का मान 0 यहाँ पे है, तो x का मान 0 यहाँ पे है, तो fx का मान क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। आप इसमें रख दोगे f ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, वो भी किस पे? 0 पे। अब मैं यहाँ सिंबल दे दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ये जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेने में कोई दिक्कतें ना हो। तो देखो हम ये सिंबल देख के आसानी से यहाँ देख के fx का मान ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और ये हो जाएगा fx। फिर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और बताओ fx का मान लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? सर लेस देन पे लेना होता है हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास लेस देन पे क्या है fx का मान? x क्यू प्लस 3 है। ठीक है, x क्यू प्लस 3 है। अब आप क्या करोगे? पुट करोगे। क्या पुट करोगे? हम बोले थे ना जो पॉइंट लेते हैं उसी में माइनस एच घटा जोड़ लेते हैं। x इक्वल टू 0 माइनस एच, x का मान क्या है? 0, तो h का भी मान क्या हो जाएगा? 0। h का मान क्या हो जाएगा? 0। अब इस लिमिट पे रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और इस x के जगह पे हम लिखेंगे 0 माइनस एच। इस x के जगह पे लिखेंगे तो 0 माइनस h के पावर 3, और प्लस में क्या दिया है? 3। प्लस में क्या दिया है? 3। अब इस पावर 0 को हटा देंगे तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंस टू 0 माइनस h का क्यू प्लस में 3। जब आप 0 यहाँ रख दोगे तो हमारे पास लिमिट हट जाएगा, तो 0 प्लस 3, तो हमारे पास क्या हो गया? 3। ध्यान से देखो f ऑफ 0 का मान 1 आ गया और यह लेफ्ट हैंड लिमिट 3 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका यहीं पे बराबर नहीं हुआ, तो यहीं पे डिसाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 का मान बराबर नहीं है, तो ये फलन x इक्वल टू 0 पे सांतत्य नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहीं पे दिखा देंगे कि यह सांतत्य नहीं है। तो f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम कह देंगे अतः x इक्वल टू 0 पर फलन सांतत्य नहीं है। और ये प्रूफ करना था तो यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से लग गया, हर एक पॉइंट को हमने तोड़ तोड़ के बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक माई वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट करते रहिए।